हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे वो हम देख लेते हैं। इनकी हम डिटेल करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते हैं उसमें हमें डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए चाहिए होता है, और वो डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए हम कैसे आइसोलेट करेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्योंकि हमारे सेल के न्यूक्लियस में डीएनए के साथ प्रोटीन, आरएनए, अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, डीएनए। तो डीएनए आइसोलेशन पढ़ेंगे डिटेल में। देन जब हम डीएनए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कराते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है। देन इसके बाद सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो एंजाइम है वो डीएनए को कट कर देगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना देगा। उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट और डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को सेपरेट कर लेंगे। देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें डिजायर्ड डीएनए मिला है, अब उसकी हम मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे, एम्प्लीफिकेशन यानी कि उसकी मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। एक टेक्निक है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। देन इसके बाद जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए होता है उसको लाइगेट करा देते हैं, किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ लाइगेट कराना पड़ेगा। देन वेक्टर क्या करेगा, उस फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। होस्ट के अंदर हमने कल मेथड्स पढ़े थे इसके। होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे ट्रांसफर होता है, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, जीन गन मेथड के थ्रू, इलेक्ट्रोपोरेशन। जो यूकैरियोटिक सेल्स में डायरेक्ट मेथड थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पास करने के होस्ट के अंदर, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बेटा जो हम सेल्स बैक्टीरियल सेल को हम पहले इंक्यूबेट कराते हैं, फिर हीट शॉक देते हैं, देन आइस के ऊपर रखते हैं जिससे बैक्टीरियल सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेते हैं। देन इसके बाद जब होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाएगा, देन कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम एट लार्ज स्केल। अब जो होस्ट है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको बड़े लेवल पर, बड़े बड़े फर्मेंटर्स में, बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, वहाँ पर कल्चर कराया जाता है और लार्ज स्केल में, ताकि जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो डिज़ायर्ड प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके। अब जैसे ही एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। एक्सट्रैक्शन, अब हम जो डिज़ायर्ड प्रोटीन बनाए डिज़ायर्ड डीएनए से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बेटा जो स्टेप हम पढ़ेंगे वो होंगे सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें मिला है उसको सेपरेट करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसके अंदर सेलेक्टिव प्रिजर्वेटिव्स डाले जाएंगे। देन वो फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजा जाएगा और फिर टेस्टिंग होगी, देन इसको मार्केट में भेजा जाएगा, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिटेल में पढ़ लिया है और हमने ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट डिटेल में पढ़ लिया है। तो अभी हम जो बाकी के स्टेप हैं इनको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम सेल से कैसे आइसोलेट करेंगे, और जब हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे तो डीएनए के साथ और मैक्रोमोलिक्यूल्स ना आ जाए, तो हम पहले डीएनए को फ्री करेंगे अदर मैक्रोमोलिक्यूल से। जो दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो डीएनए के साथ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, आरएनए, लिपिड्स, कार्ब्स, इन सब से हम डीएनए को फ्री करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए पहले सेल्स को तोड़ते हैं स्पेसिफिक एंजाइम से। अगर हमें बैक्टीरियल सेल से डीएनए लेना है तो हम पहले बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम से डाइजेस्ट कराएंगे, देन डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन फंगस, अगर हमारी सेल फंगस है तो काइटिनेज एंजाइम से डाइजेस्ट कराएंगे। प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है तो सेलुलेज एंजाइम से सेल वॉल को डाइजेस्ट कराएंगे। एनिमल सेल लिपिड प्रोटीन से बनी होती है तो लाइपेज और प्रोटीज एंजाइम से डाइजेस्ट कराएंगे। देन इसके बाद जब हमने सेल को तोड़ दिया, सेल की मेम्ब्रेन, सेल वॉल को तोड़ दिया, तो अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है तो वो सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। अब हमें क्या करना है, इन सभी मैक्रोमोलिक्यूल से डीएनए को अलग करना है। तो मैक्रोमोलिक्यूल जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ पैक्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो हमें क्या करना होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना होगा प्रोटीज एंजाइम की हेल्प से।
और आरएनए भी होता है न्यूक्लियस में, तो आरएनए को हम राइबोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट करा देंगे। तो इस तरह से बाकी के जो भी मटेरियल प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में उन सबको हम स्पेसिफिक एंजाइम से डाइजेस्ट करा देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, खाली डीएनए। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे ताकि हमें डीएनए की प्रेसिपिटेट मिल जाए। और ये डीएनए के प्रेसिपिटेट ये आपको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाई देंगे सस्पेंशन के अंदर, जो ऊपर की तरफ है आ जाता है इस तरह से। और आप इसको निकाल सकते हैं डीएनए को, इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्पूलिंग, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय स्पूलिंग। ओके, तो ये है बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमने कैसे प्योर डीएनए को चिल्ड इथेनॉल डाल करके प्रेसिपिटेट बना करके कैसे उसको ऑब्टेन किया। देन सेकेंड स्टेप है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया, अब डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करने के बाद डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अब उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है और उन फ्रेगमेंट्स में से डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक में बेटा एग्रोज जेल हम यूज़ करते हैं। एग्रोज जेल की सीविंग प्रॉपर्टी की वजह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेपरेट हो जाते हैं। देन इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप होता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मैंने आपको बताया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड, जब डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए हम ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब डिजायर्ड डीएनए की हम मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं। किसके हेल्प से? एक टेक्निक है हमारे पास PCR, इट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखते हैं कैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हेल्प करती है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए। तो पीसीआर टेक्निक बेटा जो ओरिजिनल पीस ऑफ डीएनए और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसकी मिनट्स में और कुछ ही हावर्स में बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाने में हेल्पफुल होती है। और ये बिलियन ऑफ कॉपीज की हमें ज़रूरत होती है क्योंकि हमें एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। तो इसीलिए अब हम देखते हैं पीसीआर टेक्निक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पीसीआर जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, पॉलीमरेज एंजाइम पर डिपेंड करती है ये। इसके लिए हमें एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिएगा। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, टी जीनस और ए क्यू स्पीसीज। तो इसको हम बोलते हैं टैप पॉलीमरेज। अब जो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर यूज किया जाएगा पीसीआर टेक्निक में, इट इज नोन एज टैप पॉलीमरेज। देन चाहिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, जिस डीएनए की हमें कॉपी करनी है डिजायर्ड डीएनए, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा वो डीएनए स्ट्रैंड। एंड पेयर ऑफ प्राइमर्स चाहिए हमें इसमें। प्राइमर्स ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के। कुछ आयन सॉल्ट चाहिए होंगे और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए होंगे कुछ हमें, जो काम करेंगे एज अ सबस्ट्रेट के लिए फॉर द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पीसीआर टेक्निक के स्टेप्स। पीसीआर टेक्निक में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा। सबसे पहले डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप इज एनिलिंग एंड द थर्ड वन इज एक्सटेंशन। तो सबसे पहला स्टेप जो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हम उसको सेपरेट कर देते हैं बाय गिविंग अ हाई टेम्परेचर। दिस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज सेपरेटेड एट हाई टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। ओके, तो ये दोनों स्ट्रैंड आप देखेंगे यहाँ, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए हैं डीनेचुरेशन से जब हमने इसको हाई टेम्परेचर से ट्रीट कराया। देन इसके बाद हमें क्या करना है, मान लो हमारा ये रीजन है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, डीएनए के इस रीजन को एम्पलीफाई करना है, इसकी कॉपी बनानी है। देन इसके बाद सेकेंड स्टेप आना है हमारे पास एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है, जो हम प्राइमर्स जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो प्राइमर्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हमने सिंथेसाइज किए हुए हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं, तो इन प्राइमर्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, इन अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड से। ये अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड्स एज अ टेम्पलेट की जैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो टेम्पलेट की जैसे काम कर रहे हैं। तो प्राइमर्स यहाँ पर हमने 2 प्राइमर लिए जो अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा लो होगा एज कम्पेयर टू डीनेचुरेशन स्टेप। 40 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एनिलिंग प्रोसेस के लिए।
देन इसके बाद टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस कर देंगे और विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज एंजाइम एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स बेटा जो हमने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में लिए हैं, जो सबस्ट्रेट के जैसे काम करेंगे, जो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प करेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को एक्सटेंड करने के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर प्राइमर तो लगा दिए, प्राइमर के बाद हमने इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज और कुछ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स एंड मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में अब ये प्रोसेस जो होगी इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा, एडिशन कर देगा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की, यहाँ जहाँ पर भी प्राइमर लगे हैं इसके आगे। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड अब एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इस तरह से जो हमारा ये रीजन था जिसको हम एम्पलीफाइड कर रहे थे, ये रीजन अब पूरा बन के तैयार हो गया, दूसरा स्ट्रैंड भी अब बन गया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये स्ट्रैंड हमारे बन गए हैं, इन स्ट्रैंड्स को फर्दर फिर से रिपीट करेंगे पीसीआर साइकिल के थ्रू। हम 30 साइकिल्स ऑफ पीसीआर करेंगे जिससे हमें 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी इस ओरिजिनल डीएनए पीस की, ठीक है। तो हमने देखा कैसे पीसीआर एक टाइम पे कुछ ही मिनट्स में, कुछ आवर्स में मल्टीपल कॉपीज बना देती है। ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ कॉपीज इस डीएनए की हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। तो इस तरह से हम इस साइकिल को रिपीट करेंगे, जितना रिपीट करेंगे, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज हमें चाहिए उतनी हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा पीसीआर डिज़ायर्ड डीएनए। जो ये हमारा डिज़ायर्ड डीएनए था इसकी हमने बहुत सारी कॉपीज बना ली है। पीसीआर के थ्रू मल्टीपल कॉपीज हमने बना ली है। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ डीएनए, जो भी डिज़ायर्ड डीएनए है उसको लाइगेट अटैच कराएंगे किसके साथ, वेक्टर के साथ। किस एंजाइम की हेल्प से, डीएनए लाइगेज। अब जो डिज़ायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है वो हमने अटैच करा दिया वेक्टर के साथ। हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था वेक्टर, और वेक्टर के साथ हम जब डिज़ायर्ड डीएनए लगा देते हैं तो अब क्या बन जाएगा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। देन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट। इसके भी हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं। हम कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाल सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू, जीन गन मेथड्स के थ्रू। डायरेक्ट और वेक्टरलेस मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं। या फिर हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, जैसे हम प्रोकैरियोटिक सेल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ इंक्यूबेट कराते हैं, देन हीट शॉक देते हैं, देन फिर उसको आइस पर ट्रीट कराते हैं। इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चला जाएगा। अब होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है, तो अब उस होस्ट को हम कल्चर कराएंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट। किस लिए करा रहे हैं, ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्रोटीन, क्योंकि ये डिजायर्ड डीएनए जो है अब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा जिससे हमें डिजायर्ड प्रोटीन मिल जाएगा। इसके लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं बेटा, कल्चरिंग करने के लिए फर्मेंटर्स होते हैं, और हम कह सकते हैं बायो रिएक्टर्स होते हैं। तो अभी हम इसकी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे बायोरिएक्टर्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं।